हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन AK कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम आपको बताए थे बल के बारे में और जनरली हम उसमें समझाए थे आपको कि क्या होता है संपर्क बल, असंपर्क बल। फिर उसके बाद हम आपको समझाए थे उसमें संपर्क बल दो प्रकार का होता है, एक था घर्षण बल और फिर दूसरा था पेशीय बल। फिर असंपर्क बल दो प्रकार का होता है, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। इसको हम पहले ही समझा चुके हैं और आज हम लोग छठा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये है घर्षण के कारण यानी रीजन ऑफ फ्रिक्शन। इसमें केवल हम घर्षण बल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि आज के वीडियो में हम आपको ये तीन चीज बताने वाले हैं। पहली चीज कि घर्षण बल क्या है, दूसरी चीज कि बल को मापने का युक्ति है कमानीदार तुला, ये क्या है, और फिर घर्षण को दो भाग में हम बांट सकते हैं, एक होता है सर्पी घर्षण और दूसरा स्थैतिक घर्षण। इसको समझेंगे। तो आइए बारी बारी से इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर बात किया जाए घर्षण बल का, तो आपको कुछ एग्जांपल से हम समझाते हैं, कुछ एग्जांपल हम देते हैं, उसको आप ध्यान में रखिए। तो देखिए, जैसे जब फुटबॉल का प्लेयर है, फुटबॉल को जब किक करता है यानी फुटबॉल पे जब बल लगाता है तो वह फुटबॉल गति में आ जाती है और चलने लगती है। और फिर आप सोचिए खुद से कि फुटबॉल हमेशा तो चलती ही नहीं रहेगी, फुटबॉल गति में आएगी, लेकिन धीरे धीरे उसका गति पहले मंद होगा, यानी उसका गति पहले थोड़ा कम होते जाएगा, यानी उसके गति में, उसके मोशन में ह्रास होने लगेगा और अंततः वह फुटबॉल जो है विरामावस्था में यानी रेस्ट में पहुंच जाएगा। कहने का मतलब कि फुटबॉल की गति रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम बल लगाए, फुटबॉल गति में भी आ गया, लेकिन फिर अपने से फुटबॉल रुक भी गया। तो देखिए, इसके पीछे रीजन ये है कि एक बल है जो फुटबॉल और जमीन के सतह के बीच काम कर रहा है और वह ऐसा बल है जो फुटबॉल के गति का विरोध कर रहा है, फुटबॉल के गति को रोक रहा है। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल का जो पैडल होता है उस पे पैर से अपने बल जब हम लगाते हैं तो जब तक पैडल पे हम पैर से बल लगाते रहेंगे साइकिल चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही पैडल चलाना हम बंद कर देंगे साइकिल का गति भी धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक ऐसी स्थिति आएगा जब साइकिल रुक जाएगा। तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है? जैसे ही पैडल से अपना बल लगाना हम बंद किए, साइकिल धीरे क्यों होने लगा? क्योंकि साइकिल का जो चक्का है, पहिया, उसके और जो सड़क पे चला रहे उसके सतह के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, एक बल कार्य कर रहा है जो उस मतलब साइकिल के पहिए की गति का विरोध कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि इन एग्जाम्पल के सहायता से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी भी वस्तु के गति के विरुद्ध एक बल कार्य करता है जो उसके गति को मंद करता है यानी कम करता है, अर्थात उसके गति को रोकता है, और इसी बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि घर्षण बल क्या है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम आपको बताते हैं कमानीदार तुला के बारे में। तो देखिए, कमानीदार तुला की अगर बात किया जाए तो यह एक ऐसा यंत्र होता है, यह एक ऐसा युक्ति होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पे कितना बल लगाया जा रहा है उसको ज्ञात किया जा सकता है, उसको मतलब हम प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए किस प्रकार की युक्ति है। कमानीदार तुला में होता क्या है कि एक सर्पिल कमानी होती है, मतलब एक कमानी होता है सुई के जैसे होता है ना, कि जिसको हम कांटा कह सकते हैं। जैसे वजन जब मापना होता है तो क्या करते हैं हम, ऐसे वजन को मापने के लिए कांटा जितना ऊपर जाएगा, या हम लोग देखते हैं कि कई बार ये जो है ब्लड प्रेशर, BP वगैरह मापने के लिए जो यंत्र होता है स्पिग्मोमैनोमीटर, उसमें भी जो कांटा होता है उसका ऊपर नीचे भागता है ना, ठीक वैसे ही यहाँ कमानीदार तुला में भी एक सर्पिल कमानी लगी होती है और यही सर्पिल जब मतलब किसी वस्तु पे हम बल लगाएंगे तो बल लगाने से इस सर्पिल कमानी का प्रसार होगा। कहने का मतलब किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगेगा यह कमानी उतना ही अधिक आगे बढ़ेगा और फिर यह कमानी जो है इस यंत्र में लगे पैमाने की ओर संकेत करता है। जैसे ये जो यंत्र है इसमें पैमाना लगा होता है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, इस प्रकार। और जैसे मान लीजिए कि यह कमानी जो है इसकी ओर संकेत करता है, इसकी ओर, और जितना अधिक बल लगेगा इस पैमाने की ओर ये संकेत करते रहेगा। और इस प्रकार पैमाने को मतलब जितने पैमाने की ओर संकेत कर रहा है यह कमानी, इस पैमाने के पाठ्यांक के आधार पर ही, पैमाने के आंकड़ा को पढ़कर ही हम बल के क्वांटिटी यानी कितना मात्रा में बल लगा है, बल के परिणाम का पता लगा सकते हैं।
समझ में। तो कमानीदार तुला एक ऐसी युक्ति है जिसका काम जनरली बल को मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए हम आपको समझाते हैं, घर्षण दो प्रकार का होता है, सर्पिल घर्षण और स्थैतिक घर्षण। ये दोनों क्या होता है इसको समझना है। तो देखिए सबसे पहली चीज हम सर्पिल घर्षण का बात करेंगे, यानी व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो देखिए होता क्या है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे सतह पर मतलब त्वरित गति से यानी एक्सेलरेट मोशन से अगर वो चल रही है तो फिर उस दोनों सतहों के बीच जो घर्षण काम करेगा उसको हम कहेंगे सर्पिल घर्षण। इसको एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और जब गाड़ी चला रहे हैं और उस मतलब एक्सेलरेट मोशन में वो चल रहा है, कहने का मतलब यह है कि अभी गाड़ी का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 से बढ़ के 22, 25, 30, 35 मतलब कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। उसका स्पीड एक समान वेग नहीं है, वेग जो है उसका जो स्पीड है वो हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसका वेग बढ़ते जा रहा है। तो कहने का मतलब जब कोई भी वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से, एक समान नहीं मतलब इसका गति, इसका मोशन जब बढ़ते जाए त्वरित गति से जब कोई वस्तु किसी सतह पर चलना शुरू कर देती है और तब उस समय दोनों पृष्ठों के बीच यानी दोनों वस्तु के सतहों के बीच जो कार्य करने वाला बल होगा उसे हम क्या कहते हैं, सर्पिल घर्षण कहते हैं। और बात करें अगर हम स्थैतिक घर्षण का, तो देखिए जब कोई वस्तु किसी सतह पर समरूप वेग से यानी एक समान वेग से मतलब कंटिन्यू, जैसे गाड़ी चल रहा है तो 50 की स्पीड पे चल रहा है तो 50 की स्पीड पे अगर कंटिन्यू चलते जाए, कंटिन्यू मतलब उसका स्पीड ना घटे ना बढ़े, यानी समरूप वेग से कोई वस्तु किसी सतह पर चलना शुरू कर देती है, उस समय दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच जो कार्य करने वाला बल होता है उसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। अब देखिए इसमें एक और चीज आपको जानना है कि ये जो सर्पिल घर्षण है उसका वैल्यू स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा कम होता है, यानी द वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे जब वस्तु त्वरित गति में मोशन कर रहा है, त्वरित गति में चल रहा है, तो फिर उस समय घर्षण बल कम लगता है अपेक्षाकृत, लेकिन जब वस्तु समरूप वेग से मतलब एक समान चाल से चल रहा है उस समय घर्षण बल अधिक लगता है। कहने का मतलब जब वस्तु त्वरित गति से चल रहा है मतलब उसका गति जो है बढ़ते जा रहा है, उस समय उसके गति का विरोध करने वाला जो बल होगा वो कम काम करेगा, लेकिन समरूप वेग से चलने पर वह बल जो है अधिक काम करता है, जिसके चलते त्वरित गति मतलब कोई वस्तु अगर त्वरित गति कर रही है, उसकी गति बढ़ते जा रहा है तो उसके रुकने में अधिक समय लगेगा क्योंकि उसके विरोध करने वाला बल जो है वो कम काम कर रहा है, जबकि जो समरूप वेग से वस्तु चल रही है उसके रुकने में कम समय लगेगा क्योंकि उसके विरुद्ध जो बल कार्य कर रहा है उसका परिणाम जो है वो अधिक है। आए समझ में। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएं दैट घर्षण बल क्या होता है, कमानीदार तुलना क्या है और फिर सर्पिल घर्षण और स्थैतिक घर्षण क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि जो घर्षण बल कार्य कर रहा है ये लाभदायक भी है हमारे लिए और हानिकारक भी है। तो किस रूप में हम इसको लाभदायक और किस रूप में हम इसको हानिकारक कहेंगे, इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे।